वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी सही सलामत होंगे, सेफ होंगे। एक साइको कातिल अपने हर विक्टिम की वीडियो बनाकर इंटरनेट पे अपलोड करता है और शायद आप नहीं जानते दोस्तों कि रियल में भी सीरियल कातिल अपने विक्टिम्स की वीडियोस इंटरनेट के डार्क वेब में अपलोड करते हैं। तो इस सीरियल कातिल की तरह ही एक और सीरियल कातिल है जो इसी तरह की अपने विक्टिम्स की वीडियोस को डार्क वेब में अपलोड करता है। इन दोनों के बीच किस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और आखिर में क्या होता है, यही आज की इस खतरनाक मूवी में देखने वाले हैं। और क्लाइमेक्स में जो आप देखने वाले हैं वो सबको हिलाकर रख देगा, क्योंकि सब उस क्लाइमेक्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़की खून से लथपथ हालात में किसी से डरकर जंगल में भाग रही होती है। बेचारी मुड़ती है और किसी को देखकर घबराई हुई और तेज भागती है। उसके पीछे पड़ा हुआ है मास्क पहना हुआ एक कातिल। वो एक प्लास्टिक कवर को उस लड़की के मुंह पे कवर करके उसको अपनी जगह पे लेकर जाता है। फिर उसे एक चेयर पर टेप से बांध कर रखता है। लड़की को तो कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ है, उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसका मुंह तो अभी भी कवर है। लेकिन कातिल लाइटिंग वगैरह एकदम परफेक्टली तैयार करके वीडियो कैमरा सेटअप कर लेता है। वो लड़की रोती बिलखती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कातिल एक हथौड़े से उस लड़की को कस के मारता है और उस लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मौत से लड़ रही होती है। और अब वो कातिल उसे इस तरह तड़पा तड़पा कर मारते हुए उसकी वीडियो बनाता है। फिर उस वीडियो को एडिट करने लगता है। अब अगर अपने सिस्टम से वो इस वीडियो को डार्क वेब में अपलोड करेगा तो फंस जाएगा, इसीलिए वो पब्लिक ब्राउजिंग सेंटर में जाकर अपने डोमेन के जरिए अपलोड करता है, और वो भी इस तरह से कि उसके फिंगरप्रिंट्स तक उस कीबोर्ड पर ना पड़े। एंड अब वो डार्क वेब में अपलोड हो जाता है। दोस्तों, डार्क वेब में जो लोग हैं वो सभी उस वीडियो को देखने लगते हैं। बहुत ज्यादा व्यूज भी आ जाते हैं उस वीडियो को, और इस वीडियो को बहुत ही दिलचस्पी से देख रहा होता है एक आदमी जिसका नाम है बायो। ये एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन इस तरह के घिनौने और वायलेंट वीडियोस देखना इसे बहुत ज्यादा पसंद है। प्रोफेशन से बायो एक मीडिया हाउस में कैमरामैन है। वो एक न्यूज को कवर करने के लिए रिपोर्टर के साथ एक जगह पर जाता है, और याद में जो जरा बुजुर्ग लग रहा है ना, इसका नाम है मिस्टर डर्मा। और उसके साथ जो ये कूलर्स पहनी हुई औरत है वो उसकी वाइफ है। वाइफ ने डर्मा के खिलाफ एक केस फाइल किया हुआ है कि वो उसे फिजिकली अब्यूज करता है, उसे मारता है। डर्मा को लॉयर रिपोर्टर्स को बताता है कि केस क्लोज हो चुका है, क्योंकि मेरे क्लाइंट डर्मा ने अपनी वाइफ को नहीं मारा, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। पर बायो देखता है कि डर्मा की वाइफ की आंख के पास चोट है, मतलब डर्मा ने सच में उसे मारा है। लेकिन शायद उसे डरा धमकाकर इस केस को डर्मा ने क्लोज करवा दिया। अगले सीन में डर्मा और उसका लॉयर कार में बैठे होते हैं, तो डर्मा कहता है, शाबाश, तुमने तो इस केस को बड़ी आसानी से क्लोज करवा दिया। इस पर लॉयर खुश हो जाता है, और तब बायो डर्मा के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसको रोक लेते हैं। डर्मा पूछता है, तुम हो कौन? बायो कहता है, अच्छा, क्या सच में तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? तब लॉयर कहता है कि हाँ, यही तो वो है सर, वो रिपोर्टर। डर्मा कहता है, हाँ हाँ, अब याद आया, तुम रिपोर्टर थे ना, पर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की तो मैंने तुम्हारा करियर ही ठप करवा दिया। हाँ, याद आ गया मुझे, इसीलिए तो तुम कैमरामैन बने हो, है ना? अपनी सीमा में रहोगे तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। बायो गुस्से में उस पर चिल्लाता है, तो डर्मा जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो अपने आदमियों से कहकर बायो को पूरी तरह पिटवा देता है। बायो बेचारा वहीं गिर जाता है नीचे, लेकिन उसके अंदर एक आग लग जाती है कि ये चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, मैं इससे बदला लेकर ही रहूंगा। दूसरी ओर दोस्तों, उस सीरियल कातिल को दिखाते हैं जिसका नाम है नोमुरा। वो 2 कैंस में एसिड लेकर आता है, और उसने जिस लड़की को हथौड़े से मारकर उसकी जान ली थी और उसको तड़पा तड़पा कर मारते हुए उसकी वीडियो बनाई थी, अब उस लड़की की लाश पर एसिड डालकर बिना कोई एविडेंस छोड़े डिस्पोज कर देता है उसे। फिर यूवी लाइट से चेक करता है कि कहीं दीवारों पर उसके फिंगरप्रिंट्स तो नहीं लगे। इस तरह बड़ी सफाई से अपना काम करता है, काफी प्रोफेशनल मालूम होता है ये कातिल। तब वो एक सफेद फूल देखता है जिस पर खून लगा हुआ है। नोमुरा के हिसाब से ये फूल उन लड़कियों को दर्शाता है जिन्हें वो पकड़ लाता है, और उस फूल पर लगा खून कत्ल को दर्शाता है। फिर नोमुरा एक गोल्फ क्लब में जाकर खेलता है। वहाँ पर एक लड़की नए प्लेयर्स को गोल्फ सिखा रही होती है। एक पल के लिए नोमुरा को लगता है कि क्यों ना इसी को अपना अगला टारगेट बना लूं, लेकिन नोमुरा की एक खासियत है कि वो जो काम करता है उसी पर फोकस करता है। अब यहाँ पर वो खेलने आया है तो बस अपने गेम पर फोकस करके कार में घर लौट रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ खड़ी है। इसका नाम है हिसाई। नोमुरा कार को कुछ दूर पर पार्क करके हिसाई को ऑब्जर्व करता है, तो हिसाई भाई से कहती है, सॉरी छोटू, इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आता। कहकर वो दोनों सड़क पर उस जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती है, और एक गाड़ी तेजी से आती है लेकिन ड्राइवर सडन ब्रेक मार देता है, फिर इनको डांटते हुए निकल जाता है। अब ये सारी चीजें देखकर नोमुरा गेस कर लेता है कि हिसाई के भाई को शायद कोई प्रॉब्लम है, शायद वो ऑटिस्टिक लड़का है। हिसाई उसका ख्याल नहीं रख पा रही है और किसी भी तरह उसे खत्म करना चाहती है।
इसीलिए वो उसे बीच सड़क पर खड़ा कर रही है। लेकिन दोस्तों वो अपने भाई से बेहद प्यार करती है और इसी वजह से वो ऐसा काम कर नहीं पाती और भाई को लेकर चलने लगती है। नोमुरा भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पता चल जाता है कि हिसाई का एक फ्लावर शॉप है। उसका भाई एक टॉय गन से नोमुरा को शूट करने की एक्टिंग करता है और इस तरह वो खेल रहा होता है वहाँ पर। ये सारी चीजें देखने के बाद नोमुरा वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब वो हिसाई का पता जान चुका है। अगले दिन बायो कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह देख रहा होता है जिसमें उसके लिखे आर्टिकल्स छपे होते हैं जिनमें उसने डर्मा के खिलाफ लिखा हुआ था। पर डर्मा ने अपने पावर के बल पर उन सारे एलिगेशंस को झूठा साबित कर दिया और बायो का करियर ही खत्म करवा दिया। ये सारी बातें सोचकर बायो को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए डार्क वेब में जाकर नोमुरा की वीडियो को फिर से देखता है। तब पीछे से उसकी बेटी की आवाज आती है कि क्या कर रहे हो पापा। इस पर बायो वीडियो ऑफ करके एक टैक्सी में अपनी बेटी को अपनी वाइफ के घर लेकर जाता है। बायो और उसकी वाइफ के बीच दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से दोनों अलग हो गए, लेकिन बेटी को दोनों मिलकर ही पाल रहे हैं। बायो अपनी वाइफ के घर पर बेटी को सुलाता है। असल में बायो और उसकी वाइफ की प्रॉब्लम बातों से सुलझाई जा सकती थी, लेकिन दोनों का ईगो उनके अपने तख्ते से उतरने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर नोमुरा दोस्तों एक कस्टमर की तरह हिसाई के फ्लावर शॉप में जाता है और पूछता है क्या तुम मुझे ऐसा फ्लावर दे सकती हो जो बहुत ही स्पेशल हो और नॉर्मली लोग उस फ्लावर को नहीं खरीदते हो। हिसाई उसको एक फ्लावर ला कर देती है। इसी बीच बाहर कुछ बच्चों ने एक आदमी की कार पर स्क्रैच कर दिया होता है जिसकी वजह से कार का ओनर उनको खरी खोटी भी सुना रहा होता है। अब हिसाई का विश्वास जीतने के लिए नोमुरा उन बच्चों को ओनर से बचाने के इरादे से वहां जाता है, लेकिन ओनर भड़क जाता है कि तुम होते कौन हो इस मामले में दखल देने वाले। तो नोमुरा उसके कान में कुछ कहता है दोस्तों और पता नहीं इसके बाद क्या होता है। ओनर तो घबराकर कार लेकर चला जाता है वहाँ से। अब नोमुरा वापस फ्लावर शॉप में आता है तो हिसाई पूछती है वो आदमी इतना चिल्ला क्यों रहा था, आपने ऐसा क्या कह दिया कि वो दुम दबाकर भाग गया। तो नोमुरा कहता है अरे रहने दो उस बात को। और हिसाई कहती है प्लीज बताइए ना क्या है वो। तब वो कहता है कि चलो बता देता हूँ, मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा लाइसेंस प्लेट नंबर देख लिया, अब मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे हाथ पैर काट कर तुम्हें ही खिला दूंगा, ये कहा मैंने उसको। बस इतना कहा और वो जान बचाकर भाग गया। अब इस पर तो हिसाई हंस देती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जरूर आपने बच्चों की तरफ से उससे माफी मांगी होगी, तभी तो बिना कुछ कहे चला गया। तो यहाँ नोमुरा भी हंस लेता है कि हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन असल में नोमुरा ने हिसाई को सच ही बताया था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। अब यहाँ बायू एक टैक्सी में अपने घर वापस जा रहा होता है और थकान की वजह से सो जाता है, लेकिन वो टैक्सी एक सुनसान जगह जाती है और अचानक एक और आदमी उसमें चढ़कर कहता है तुम्हारे पास पर्स फोन चेन जो कुछ भी है सब निकालो। तो बायो उन्हें सब कुछ दे देता है, लेकिन ऊपर से वो बायो को सेक्सुअली भी अब्यूज करने की कोशिश करते हैं। बायो बेचारा उनसे लड़ने लग जाता है और इस लड़ाई में गन चल जाती है और उस टैक्सी का ड्राइवर और उसका साथी दोनों मारे जाते हैं। बायो बड़ी मुश्किल से बचकर बाहर निकलता है। दूसरी ओर नोमुरा एक और लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर लेकर आ जाता है और हमेशा की तरह अपना मास्क पहनकर उसको पीट पीट कर उसकी जान ले लेता है और फिर अगेन उसकी वीडियो बनाकर डार्क वेब में करता है अपलोड। और यहाँ पर पता चलता है कि ये न सिर्फ एक साइको है बल्कि एक नरभक्षी भी है। वो उस लड़की का मांस निकालकर उसे किसी स्वादिष्ट डिश की तरह खा रहा होता है, बताओ। और यहाँ हमेशा की तरह बायो डार्क वेब में जाता है तो एक नया वीडियो अपलोड हुआ होता है जिसे बहुत ज्यादा व्यूज मिले होते हैं, लेकिन ये वीडियो नोमुरा का अपलोड किया हुआ वीडियो नहीं है बल्कि बायो का अपलोड किया हुआ वीडियो है। कल रात उस टैक्सी ड्राइवर ने और उसके साथी ने जो बायो को लूटा था और लड़ाई में उन दोनों को जो गोली लग गई थी वो मर गए थे, उनमें से एक आदमी मौत से लड़ रहा था। तो अब हुआ ये था दोस्तों, बायो डार्क वेब में इस तरह की वीडियोस देख देख कर खुद भी ऐसी एक वीडियो बनाना चाह रहा था, इसीलिए उसने उस आदमी को तड़पा कर मारते हुए एक वीडियो बनाई और उसी को बायो ने डार्क वेब में अपलोड कर दिया होता है। इस तरह उसे बहुत व्यूज मिलते हैं और इस वीडियो को देखकर इम्प्रेस हो जाता है अपना नोमुरा। अगले दिन बायो को एक ईमेल आता है जिसमें एक प्राइवेट चैट रूम का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। बायो भी घर जाकर उस चैट रूम में लॉगिन करता है और अब वो डायरेक्ट नोमुरा के साथ चैट कर रहा होता है। तो बायो पहले पूछता है तुम कौन हो। नोमुरा कहता है कि तुम शायद डार्क वेब में नए हो और पहली बार इस तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हो, मुझे इस काम में बस अपना सीनियर समझो तुम। वैसे तुम्हें ड्रेस करना बड़ा आसान है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, और क्या ये तुम्हारा पहला कत्ल है। सुनकर बायो डर जाता है और पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इस पर नोमुरा मैसेज करता है कि लायर तुम झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। बस वो इतना कहता ही है कि बायो डर कर लैपटॉप बंद कर देता है
फिर वो अपनी बेटी को लेकर अपने सास ससुर के घर जाता है, जो उसे एडवाइस देने लगते हैं कि तुम दोनों कब तक इस तरह अलग रहोगे, अपनी वाइफ से सुलह क्यों नहीं कर लेते तुम। और दोस्तों, जब से बायो की रिपोर्टर वाली नौकरी गई है ना, तब से उसका बर्ताव भी बदल गया और इसी वजह से उसकी वाइफ उससे अलग हो गई थी। इसलिए उसके सास ससुर इस तरह की एडवाइस दे रहे थे, लेकिन बायो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि सब उसी को एडवाइस दे रहे हैं, उसी को देखकर हंस रहे हैं। इस तरह वो मेंटली बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाता है और वहाँ सभी को देखकर उसे बेवजह गुस्सा भी आता है। इस पॉइंट से लेकर वो धीरे धीरे एक साइको बनने लगता है, एक साइको कातिल। उसकी खुद समझ में नहीं आता कि ये मुझे हो क्या रहा है, मैं इतना वायलेंट क्यों बनता जा रहा हूँ, उसे कुछ पता नहीं चलता। अब उस चैट रूम में जहाँ बायू और नोमुरा की बातें हो रही थी, उसमें नोमुरा मैसेज करता है कि हाय हेलो हाउ आर यू, लेकिन बायू रिस्पॉन्ड नहीं करता। अचानक नोमुरा वीडियो कॉल करता है, तो बायू दुविधा में है कि अब कॉल एक्सेप्ट करूं या नहीं। हालांकि उसे नोमुरा के बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी भी है कि वो है कौन, लेकिन वो अंदर से डरता भी है, इसीलिए वो कैमरा को हाथ से कवर करके उस कॉल को एक्सेप्ट कर देता है। दूसरी ओर नोमुरा मास्क पहनकर बिल्कुल आराम से बैठा होता है। अब बायू पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, इस तरह मास्क पहनकर बैठ जाओगे तो मैं तुम्हें सीरियल कातिल समझ लूंगा क्या? हाँ, तो इस पर नोमुरा को थोड़ा दिल पे लग जाती है। वो कैमरे को घुमाता है तो उस कमरे में हर तरफ हथौड़े, भाले और ऐसी कई चीजें होती है जिनसे सिर्फ और सिर्फ एक साइको कातिल ही रिश्ता रखता हो। मतलब एक साइको कातिल को इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तब जाकर बायू को विश्वास हो जाता है कि बाप रे, ये तो सच में साइको कातिल है। अब बायू पूछता है तो तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो नोमुरा कहता है कि तुमने अपना पहला कत्ल किया है राइट, इसीलिए तुम काफी डरे हुए हो। एक्चुअली पहले कत्ल के बाद ऐसा असर होता है, डर होता है, लेकिन दूसरे कत्ल के बाद वो डर कम हो जाएगा तुम्हारा, और तीसरे के बाद तो तुम्हें जरा भी संकोच नहीं होगा किसी को मारने के लिए, और उसके बाद तुम्हें कत्ल करने में ऐसा मजा आएगा कि क्या कहूँ। लेकिन एक बात याद रख लो कि तुम भी मेरे जैसे एक काबिल कातिल हो, और तुम्हारे और मेरे बीच और कोई नहीं आना चाहिए। अब ये बताओ कि तुम्हारा अगला टारगेट है कौन? बायू सोच में पड़ जाता है और तभी पीछे टीवी पर डरमा को दिखाते हैं और अब बायू फैसला करता है कि मेरा अगला टारगेट तो यही होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उसके करीब जाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बायू डरमा के लॉयर को पहले फॉलो करता है, क्योंकि वही है जो डरमा के बारे में सारी चीजें जानता है। इसी बीच नोमुरा हिसाई के भाई को वीडियो गेम खरीद कर देता है ताकि दोस्ती अच्छी हो जाए। हिसाई बड़ी खुश होती है और इस तरह से इनके बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है बढ़िया वाली। हिसाई तो यहाँ तक कि नोमुरा को अपना वेल विशर भी मानकर उसके साथ अपनी लाइफ की पर्सनल बातें शेयर करती है। बताती है कि हमारे पेरेंट्स की मौत के बाद मैं अकेले अपने भाई को संभाल रही हूँ और उसकी देखभाल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। तो नोमुरा बताता है, मुझे अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपनी बहन से बहुत प्यार था, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो मारी गई। उसके कुछ दिनों के बाद एक फायर एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स भी मारे गए। उनके इंश्योरेंस के पैसों से मैंने पढ़ाई की और अमेरिका में कुछ दिन रहा, फिर मैं यहाँ पर आकर सेटल हो गया। उसकी इस दुख भरी कहानी सुनकर हिसाई उसको दिलासा देती है। तो नोमुरा कहता है, मैं जानता हूँ तुम उस रात सड़क पर खड़ी अपने भाई को मार डालने की कोशिश कर रही थी ना, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। कि सुनने के बाद हिसाई गुस्सा हो जाती है और कहती है, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। और ये कहते कहते वो कमरे में जाकर रोने लगती है। नोमुरा की भी कुछ समझ में नहीं आता, पर वहाँ पर एक कटिंग ब्लेड होता है जिसे लेकर वो चला जाता है। यहाँ बायू लॉयर को फॉलो करते करते एक गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है जहाँ लॉयर दूध पी रहा होता है। बायू तो उसको डायरेक्ट गन पॉइंट पर पकड़ता है, लेकिन वो बायू से लड़ने लग जाता है। आखिर में जब बायू उसको लॉक करता है ना, तो वो लॉयर अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन तभी पास के कमरे से कोई आवाज आती है। अब बायू जैसे ही उस तरफ जाने लगता है तो लॉयर चिल्लाता है कि प्लीज उस दरवाजे को मत खोलो, पर बायू उसकी विनती को अनसुना करके दरवाजे को खोल देता है। और तब पता चलता है कि ये लॉयर किस किस्म का घटिया इंसान है। उसने एक छोटे बच्चे को अब्यूज किया होता है। अब बायू से उस बच्चे की हालत देखी नहीं जाती। वो सोच लेता है कि इस लॉयर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, और वो लॉयर को पीट पीट कर अपनी जगह पे लेके आ जाता है। दूसरी ओर नोमुरा एक सेक्स वर्कर को अपना अगला टारगेट चुनता है और पैसे दिखाते ही वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। हमेशा की तरह इस लड़की को भी जान से मारने के इरादे से नोमुरा उसको लेकर जा रहा होता है, पर रास्ते में नोमुरा को अचानक से वो लड़की हिसाई जैसी दिखती है। वो सडन ब्रेक मारता है तो लड़की को चोट आती है। फिर वो गुस्से में चिल्लाती भी है कि मुझे चोट लग गई, मेरे क्लाइंट्स का क्या होगा, तुम्हारे साथ तो नहीं जाने वाली मैं। और अब कोई रास्ता न पाकर नोमुरा उसे वापस उसकी जगह पे छोड़ने जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, बायू लॉयर को बांध कर रखता है और पूछताछ शुरू करता है उसके बारे में। लॉयर कहता है कि देखो, तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी डरमा से है। तो मैं बताता हूँ कि वो कहाँ पर है। वो एक बड़े होटल में है, लेकिन वहाँ वीआईपी कार्ड के बिना कोई नहीं जा सकता। हाँ, मेरे पर्स में वो कार्ड है, तुम उसको ले लो और वहाँ चले जाना।
बायू भी कार्ड ले लेता है और कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे, तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम अपने घर में जो गंदा काम कर रहे थे ना, छोटे बच्चों का अब्यूज करने का, उसके बदले में तो तुम्हारी जान लेना बनता ही है। इतना कहकर वो सच में दोस्तों पेट्रोल डालकर उसको जला देता है और उसकी एक वीडियो भी बनाता है। अब बायो भी लगभग एक साइको कातिल, एक परफेक्ट साइको कातिल बनने जा रहा है। वहाँ नोमुरा उस सेक्स वर्कर को वापस उसके ब्रोकर के पास ड्रॉप करता है तो ब्रोकर चिल्लाता है, इतनी खूबसूरत लड़की का मुंह तोड़ दिया तुमने, बताओ। कहकर वो नोमुरा को खींचकर पीटने लग जाता है और आखिर में पैसे छीनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नोमुरा कुछ नहीं कर पाता और वापस घर आकर बाथटब में आराम करता है पहले। और तब नोमुरा को एक बात याद आती है, उसने ईसाई से कहा था कि उसकी बहन एक एक्सीडेंट में मारी गई और उसके पेरेंट्स आग में जलकर मर गए, लेकिन दोस्तों वो सच नहीं था। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब नोमुरा छोटा था तो वो एक जंगल से गुजर रहा था, लेकिन विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो बड़े रूप में हमको ये सीन दिखाते हैं। तो नोमुरा के घर के पास एक जंगल था जहाँ उसके परिवार ने टेंट लगाया हुआ था। वो एक टेंट का पर्दा हटाता है तो अंदर उसके पापा होते हैं। पापा नोमुरा की माँ और उसकी बहन का कत्ल करके खुद भी अपना गला काट कर मर जाते हैं। छोटी सी उम्र में इतना घिनौना दृश्य देखकर वो बच्चा यानी नोमुरा मेंटली काफी डिस्टर्ब हो गया और आगे चलकर एक साइको कातिल बन गया। अब दूसरी ओर बायो अपनी वाइफ के घर पर जाता है और अपनी वाइफ को बाहर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है। तब वहाँ पर एक और आदमी भी होता है तो बायो पूछता है, ये कौन है? पति के रहते तुमने अपने यार को घर बुला लिया? इस तरह वो अपनी वाइफ पर चिल्ला चिल्ला कर वो उस आदमी को बुरी तरह पीटता भी है और खून खराबा हो जाता है बिल्कुल। बायो की वाइफ उसको डांटती है कि तुम्हें हो क्या गया है, इतना वायलेंट बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम अभी निकल जाओ यहाँ से। कहकर वो बायो को घर से निकाल देती है। अब यहाँ नोमुरा को हिसाई पसंद आ जाती है और वो उससे मिलने जाता है। तब उसका भाई उदास बैठा होता है बेचारा, लगता है उसके साथियों ने उसको मारा हुआ है। तो नोमुरा उसे कार में बैठा कर लेकर जाता है और पूछता है हुआ क्या। वो बताता है कि मेरी क्लास के लड़कों ने मेरी दीदी को चिढ़ाया और जब मैंने पूछा कि मेरी दीदी को क्यों चिढ़ा रहे हो तो उन्होंने मुझे पीट डाला। नोमुरा इस पर उसके हाथ में एक टीजर गन दे देता है जिससे शॉक लगाया जा सकता है किसी को भी, और कहता है अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुम दूसरों से डरना चाहते हो या उनको डराना चाहते हो। वो टीजर ले लेता है दोस्तों और बिना वजह एक लड़की को शॉक लगा देता है और इस पॉइंट पे नोमुरा हिसाई के भाई का कैरेक्टर ही चेंज करने लगता है, मतलब उसने उसको बदल दिया। फिर वो घर जाकर डार्क वेब में बायू की नई वीडियो देखता है जिसमें बायू ने डरमा के लॉयर को जलाकर मार दिया था। ये देखकर नोमुरा बड़ा इम्प्रेस होकर तुरंत बायू को कॉल करता है और दोनों बात करते हैं। नोमुरा कहता है इस बार तुम्हें थोड़ा डर लगा होगा है ना, लेकिन जिस तरह तुमने कत्ल को एग्जीक्यूट किया है उसको देखकर तो लगता है कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर नहीं है, बल्कि बहुत सारा गुस्सा था जिसे तुमने अपने विक्टिम पर निकाल दिया हो। इसके आगे अगर तुम कभी भी चाहोगे ना तब भी कत्ल करना छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें इसकी ऐसी लत लग चुकी है। ये कत्ल का सिलसिला अब कभी रुकने वाला नहीं है। बायो समझ नहीं पाता कि क्या कहे इस पर, और नोमुरा की बात एकदम सच हो जाती है, क्योंकि अब बायो डरमा को मार डालना चाहता है। वो उस होटल में जाता है जहाँ डरमा होता है एंड बायो के पास जो उस लॉयर का वीआईपी कार्ड है उससे डरमा के कमरे का दरवाजा खोला जा सकता है। इसीलिए बायो धीरे धीरे होटल के अंदर जाने लग जाता है। दूसरी ओर नोमुरा उस सेक्स वर्कर और ब्रोकर से बदला लेने की सोचता है, क्योंकि उस दिन उन्होंने नोमुरा को पीटा भी था, तो वो उनको करता है फॉलो। तो वो एक क्लब में जाकर खूब एंजॉय करते हैं। नोमुरा भी उस क्लब में जाता है और यहाँ बायो वीआईपी कार्ड से डरमा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर भी चला जाता है। पर ये क्या, वहाँ डरमा नहीं होता बल्कि उसका बेटा होता है जो गन निकालकर बायो को शूट करने वाला होता है, लेकिन इतने में बायो उसे ही शूट कर देता है एंड डरमा का बेटा अभी मरने की हालत में होता है। तो बायो उसको तड़पा तड़पा कर मार डालता है। इतने में कॉलिंग बेल बजती है। अब बायो को जल्दी कुछ करना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। दूसरी ओर वो ब्रोकर नोमुरा को क्लब में देख लेता है और उसे एक और ले जाकर उसको नशीला पदार्थ भी देता है। शायद नोमुरा को मार डालने का ही उसका इरादा है। और आपको याद होगा एक बार नोमुरा ने हिसाई की फ्लावर शॉप से एक कटिंग ब्लेड उठाया था एंड अब उसी ब्लेड को नोमुरा उस ब्रोकर की गर्दन में घुसा डालता है। ब्रोकर की हो जाती है मौत। यहाँ बायो ने डरमा के बेटे को मार डाला और डरमा के आदमी कमरे में आ जाते हैं। बायो छुपा हुआ होता है। डरमा के आदमी जानते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता तो है नहीं, मतलब कातिल यहीं छुपा होगा, तो वो हर जगह ढूंढने लगते हैं और आखिर में बायो पकड़ा जाता है। पर वो गन दिखाकर कहता है कि मुझे छोड़ दो। वो लोग कहते हैं कि तुमने हमारे बॉस के बेटे की जान ले ली और तुम कह रहे हो छोड़ दो। तो बायो लॉबी की ओर जाता है तो दोनों तरफ से वो लोग उसको घेर लेते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से फूड ट्रॉली को धक्का देकर उनसे बचकर लिफ्ट के पास चला आता है और अंदर जाने से पहले दरवाजा बंद करके मैट्रेस वगैरह से दरवाजे को ब्लॉक करके जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ जाता है। अब डरमा के आदमी दरवाजा
खोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तभी बायो ये भी सोचता है कि लिफ्ट जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन इतने में एक आदमी लिफ्ट में चढ़ जाता है। वो वॉकी टॉकी पर कहता है कि ये लॉबी की ओर जा रहा है। फिर बायो और उस आदमी की बीच लिफ्ट के अंदर ही लड़ाई होती है। बायो उसे मार मार कर गिरा देता है और अब वो लॉबी नहीं जाता बल्कि किसी और फ्लोर पे उतर आता है। लगता है वो किचन है, पर डरमा के आदमी वहां भी आ जाते हैं और घमासान लड़ाई होती है। बायो फिर बचने के लिए ऊपर के गैस लाइन पे शूट करता है तो गैस निकलने लगता है। इसी बीच बायो वहां से बचकर भागता है और एक गेट के पास पहुंच जाता है जहां से यहाँ खाना लाया जाता है। उस रास्ते से निकलकर बायो उस गेट को लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लोग बायो के हाथ पैर और उसका कोट पकड़ लेते हैं। बायो भी अपना कोट उतारकर जैसे तैसे डरमा के इतने सारे आदमियों से बचकर बाहर निकल आता है और सड़क पे भाग ही रहा होता है। यहाँ इनकी स्टोरी तो चलती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नोमुरा उस सेक्स वर्कर को खूब शराब पिलाकर उसे फिर से फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आने से मना कर देती है। लेकिन नोमुरा उसके मुंह पे पंच करके उसे जबरदस्ती लेकर जाता है और कार की डिक्की में डालकर बंद करके जब वो मुड़ता है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। नोमुरा को लगता है कि अब तो मैं पकड़ा गया, लगता है मुझे उस लड़की को डिक्की में डालते हुए इसने देख लिया। लेकिन तब पुलिस ऑफिसर कहता है, क्या कर रहे हो तुम? ये नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी क्यों करके रखी हुई है? क्या तुम जानते नहीं कि ये कानूनन जुर्म है? तो नोमुरा कहता है कि वो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। चलो ठीक है, अपना लाइसेंस दिखाओ पहले। नोमुरा भी उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, लेकिन तब डिक्की से आवाज आती है। पूछते हैं अंदर क्या है। अब नोमुरा सोच में पड़ जाता है कि क्या कहूँ, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्लब के अंदर एक आदमी का कत्ल हुआ है। असल में नोमुरा ने जिस ब्रोकर का कत्ल किया था ना, उसी के बारे में ये कॉल आया था। तो इससे होता यह है कि डिक्की पर से पुलिस ऑफिसर का ध्यान हट जाता है और वो तुरंत जाता है क्लब के अंदर। इस तरह नोमुरा बच जाता है और वो उस सेक्स वर्कर को लेकर सीधे अपने घर आ जाता है। फिर वही उसको चेयर पर बांधकर उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर वो बायो को वीडियो कॉल करता है तो बायो भी कॉल एक्सेप्ट करके पूछता है, तुम उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? नोमुरा कहता है कि तुम हमेशा मेरी अपलोडेड वीडियो देखते थे ना, आज मैंने सोचा कि तुम्हें लाइव दिखाता हूँ, तुम ही मेरे फर्स्ट व्यूअर हो। कहकर वो सेक्स वर्कर को जान से मारने का दृश्य बायु को लाइव दिखाना शुरू करता है। बायु विनती करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन नोमुरा उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है, मुझे अपना फेवरेट वेपन बताओ तुम पहले, उसी से मैं इसका कत्ल करने वाला हूँ। लेकिन तभी कोई कॉलिंग बेल बजती है, बाहर खड़ी है हिसाई। नोमुरा तो अब दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि नोमुरा को हिसाई पसंद जो है और वो उससे बात भी करना चाहता है। तो फिलहाल के लिए वो सेक्स वर्कर के सर पर कस के मारकर उसे बेहोश कर देता है। वीडियो कॉल अभी ऑन होती है, भाई उससे बात ही कर रहा होता है। तभी नोमुरा जाकर दरवाजा खोलता है और ईसाई को अंदर बुलाता है और पूछता है, क्या हो गया अचानक मेरे घर पर कैसे? ईसाई पूछती है, तुमने मेरे भाई से क्या कहा? 2 दिन से उसका रवैया ठीक से नहीं है और वो हर किसी को शॉक देता फिर रहा है। नोमुरा कहता है कि सब उसे बुली करते हैं ना, उसी का बदला ले रहा है वो, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है। ओह अच्छा लड़का है, और उस अच्छे लड़के को तुम सड़क के बीच खड़ा करके मार डालना चाहती थी है ना? और तब ये सुनकर ईसाई सच रिवील करती है कि असल में उस दिन मेरा इरादा उसे मार डालने का नहीं था, बल्कि हम दोनों ही किसी की गाड़ी के नीचे आकर मर जाना चाहते थे। लेकिन फिर मैंने अपना फैसला बदल लिया और हम दोनों चले गए वापस। और तुम एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा कि मैं अपने भाई को मार रही थी? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सब जानते हो। तो नोमुरा चुप हो जाता है। इतने में अंदर बंद वो सेक्स वर्कर उसे आ जाता है होश और वो चिल्लाने लगती है। ईसाई पूछती है, ये किसकी आवाज है अंदर? नोमुरा कहता है, टीवी चल रहा है, जाकर बंद कर देता हूँ। अब आवाज और तेज हो जाती है तो ईसाई कहती है, ठीक है तुम जाकर बंद करो, मैं चलती हूँ यहाँ से। कहकर वो जाने लगती है, लेकिन हाँ उसे शक हो जाता है। नोमुरा भी नोटिस कर लेता है कि ईसाई को शक हो गया है और वो झट से ईसाई को रोक कर कहता है, अब तुम आवाज सुन ही चुकी हो तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, चुपचाप अंदर आ जाओ, चुपचाप। ईसाई बेचारी जो अपने भाई से वो टीजर गन लेकर आई थी जो कि नोमुरा ने उसके भाई को दिया था, उसी से वो नोमुरा को शॉक लगाती है। वो चाहती तो वहाँ से बच निकल सकती थी, लेकिन अंदर कोई मुसीबत में है ये जानकर वो अंदर जाती है। फिर वो उस सेक्स वर्कर के हाथ पैर खोलकर उसे बचाने की कोशिश करती है। वहाँ वीडियो कॉल पर बायो होता है जो ईसाई से कहता है कि जल्दी उस लड़की को बचाओ और दोनों यहाँ से निकल जाओ। ईसाई भी उसको बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब नोमुरा मास्क पहनकर दोनों को ही जान से मारने के लिए आ रहा होता है। इसी बीच ईसाई सेक्स वर्कर को लेकर वहाँ के हर कमरे में छुपने की जगह ढूंढती है और एक कमरे में दोस्तों नोमुरा की बहन की बॉडी बेड पर होती है और उसे ऐसा रखा होता है जैसे कि वो अभी भी जिंदा है। असल में नोमुरा के पापा ने अपनी वाइफ और बेटे को मार डाला
और खुद भी मर गए। लेकिन नोमुरा को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसीलिए उसने अपनी बहन की बॉडी को यहाँ पर रखा हुआ है। ये सब कुछ देखकर हिसाई घबरा जाती है कि ये आदमी है कि क्या। तभी वो नोमुरा भी आ जाता है, तो दोनों हाथ लगी चीजें उठाकर उसे मारने लगती है। जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलकर वो कार में बचने की कोशिश करती है, लेकिन नोमुरा गोल्फ बैट से ग्लास तोड़कर दोनों को जान से मार डालता है। और अब नोमुरा के मुंह पे खून लगा होता है और वही चेहरा लिए वो वीडियो कैमरे के सामने आता है और बायो से कहता है कि आखिर तक मेरे और तुम्हारे बीच और कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो मैं उसे इसी तरह मार डालूंगा। दरअसल दोस्तों, नोमुरा बायो को अपनी तरह एक साइको कातिल बनाना चाहता है, इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। बायो भी बौखला जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन बायो की बेटी आकर उसको जगाती है। बायो को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसकी वाइफ भी आ चुकी है और कहती है अब हम अलग नहीं रहेंगे, फिर एक परिवार बनकर रहेंगे। ये बातें सुनकर बायो के मन में जो साइको हावी हो गया था वो अब निकल जाता है और फिर वो पहले जैसा एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। लेकिन यहाँ नोमुरा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा बायो को अपना साथी मानता है और वो नहीं चाहता कि उसके और बायो के बीच कोई आए। वो तो अपनी बहन की बॉडी तक को जलाकर बायो से मिलने आ रहा होता है। यहाँ बायो अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल फैमिली मैन की लाइफ जीने लगता है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर बायो घर लौटता है तो देखता है वहाँ पर एक कैमरा सेट किया हुआ है। कोई उसकी वाइफ को जान से मार रहा होता है और उसकी वीडियो उस कैमरे में रिकॉर्ड की होती है। तो बायो भी समझ जाता है कि ये जरूर नोमुरा का ही काम है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता और वो अपनी वाइफ को देखने जाता है तो वो बेचारी खून से लथपथ मरी पड़ी होती है। तो बाहर आता है तो वहाँ पर नोमुरा एकदम विलन के स्टाइल में उसे हेलो करके हाथ हिलाता है। दरअसल वो बायो की वाइफ और उसकी बेटी को खत्म करके बायो को पूरी तरह अपना पार्टनर बनाना चाहता है, ताकि दोनों साथ मिलकर इस तरह के कत्ल करें और उसका मजा लें। उसने कहा था कि अगर तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी आया तो मैं उसे मार डालूंगा, इसीलिए वो बायो के परिवार को खत्म करने आया था। बायो गुस्से में उसे शूट करने वाला होता है कि अचानक एक कार बायो से टकरा जाती है। बायो बेहोश और तब उसको एक गैंग उठाकर गाड़ी में कहीं लेकर जाता है। नोमुरा तुरंत एक टैक्सी में चढ़ता है और टैक्सी ड्राइवर की छाती में चाकू खोपकर खुद गाड़ी चलाने लगता है और उस गैंग का करता है पीछा। तो वो गैंग बायो को एक बड़ी बिल्डिंग के पास लेकर जाता है जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। बेहोश पड़े हुए बायो को वो उस बिल्डिंग के ऊपर लेकर जाते हैं और ये कोई और नहीं, डरमा का गैंग है जिसने बायो को अगवा करवाया था। इतना ही नहीं, उसने पहले से बायो की बेटी को भी उठा लिया था और उसे बांध कर रखा होता है। उसकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती है। वो नहीं जानता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब डरमा कहता है कि तुमने मेरे लॉयर और मेरे बेटे को मार डाला, उसका बदला तो लेना बनता ही है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को उठा कर लेकर आ गया। बायो रोता है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करो। डरमा कहता है अरे अरे तुम तो डर गए इतनी जल्दी, डरो मत यार, मैं तुम्हारी बेटी को जान से नहीं मारने वाला। इसकी तो मैं अच्छी परवरिश करूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तब मैं इससे शादी कर लूंगा। लेकिन एक दिक्कत है, अपनी बेटी की शादी को देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी कहानी तो अभी खत्म होने वाली है। वो बायो को जान से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर नोमुरा आ जाता है और डरमा के गैंग को खत्म करके डरमा को पीट देता है। फिलहाल तो बायो के हाथ में हथकड़ी लगी होती है, तो नोमुरा उसकी चाबी ढूंढ कर लाता है और उसका एक हाथ खोल देता है। दूसरे हाथ में अभी भी हथकड़ी लगी होती है। वो बायो से कहता है कि देखो, तुमने जो शुरू किया उसे आखिर तक निभाओ, तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारे और मेरे बीच कोई और ना आए, इसीलिए मैंने तुम्हारी वाइफ को खत्म कर दिया। अब बची है तुम्हारी बेटी, उसे भी खत्म कर देता हूँ। कहकर वो गन उठाकर बायो की बेटी की जान लेने जाता है। बायो तो रोता है कि प्लीज उसे मत मारो। तो नोमुरा कहता है कि अगर तुम डरमा को अपने हाथों से मार डालोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करूंगा। तो बायो तुरंत डरमा के पास आकर अपनी हथकड़ी से उसका गला घोट देता है। लेकिन ये क्या, एन वक्त पे नोमुरा बायो की बेटी की आंखों से पट्टी खोल देता है और वो अपने पापा को इतने खतरनाक तरीके से कत्ल करते हुए देख लेती है। ये देखकर बायो उसे रहा नहीं जाता और वो उसे समझाने जाता है, लेकिन वो तो उसे टच करने से भी डरती है अब, क्योंकि उसे लगता है कि पापा बहुत ही बुरे इंसान है। नोमुरा कहता है कि अब तुम्हारी बेटी तुमसे बात तक नहीं करना चाहेगी और ऐसी बेटी की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कहकर वो उस बच्ची को शूट करने जाता है, लेकिन बायो उसको रोक लेता है और उससे लड़ने लगता है। तब उसकी बेटी समझ जाती है कि पापा मुझे बचाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। इसी बीच नोमुरा तो सब्र खो चुका था और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। कहकर वो बायो को शूट कर देता है। बायो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन दोनों की लड़ाई के बीच बायो के हाथ में जो हथकड़ी थी उसका दूसरा साइड जो खुला हुआ था उसे बायो ने नोमुरा के हाथ में पहनाकर लॉक लगा दिया था। इसीलिए
अब बायो के साथ साथ नोमुरा भी नीचे गिर जाता है और दोनों नीचे खड़ी कार के ऊपर गिरकर मर रहे होते हैं तड़प तड़प कर। और जो बच्चे उस बिल्डिंग के नीचे खेल रहे थे वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का नहीं भागता और अपने पॉकेट से एक फोन निकाल कर तड़प कर मरते हुए नोमुरा की वीडियो शूट करता है। और तब नोमुरा जो दूसरों के साथ करता हुआ आया था, आज उसे उसी का स्वाद मिल गया। मतलब कि तड़पते समय कोई और उसकी वीडियो बना रहा है, और क्या पता ये लड़का जो किसी की घिनौनी मौत का वीडियो बनाने में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, शायद वो आगे चलकर अगला नोमुरा बन जाए। और इसी के साथ किलर्स नाम की ये डेंजरस मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर कोई ऐसी घटना हो या दुर्घटना हो, उसमें अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो चुपचाप अपने रास्ते चले जाना बेहतर होगा। पर सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाने वाले ढेरों लोग हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर खुद को अच्छा दिखाने के लिए फेक वीडियोस भी बनाते हैं और उन वीडियोस को सच मानकर उनके फैंस बनकर दूसरों को भी गुमराह